ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट डे था, हाँ, विप्रो में ना? हम्म, तो आपको जहाँ पे जो रोल मिला है वो मिला है एसआरई का, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको डिफरेंस पता है एसआरई और डेवऑप्स में क्या फ़र्क होता है? मुझे नहीं पता कुछ। मैं मोस्टली एसआरई जो काम कर रहे हैं वो मॉनिटरिंग टूल पे ज़्यादा काम करते हैं, और वो इंफ्रा और स्मूथ स्ट्रीमलाइन कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, और देखो, जो बग्स जो आ रहे डेवऑप्स है ना, मैट्रिक्स। जो डेवऑप्स है, इसका नाम ही आपको इसका आंसर दे देगा कि इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस, है ना? अब डेवलपमेंट क्या, ऑपरेशंस क्या? डेवलपमेंट मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई कंपनी कोई एप्लीकेशन बना रही है ना, उसके लिए उसकी टीम में डेवलपर होंगे जो उस ऐप के लिए डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कोडिंग करेंगे, सिंपल भाषा में प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, है ना? अब उस डेवलपर ने अपना कोड कर दिया और कोड को सेंट्रलाइज करने के लिए उसने क्या किया, गिटहब यूज़ कर लिया या कोई भी एससीएम टूल यूज़ कर लिया, वहाँ पे उसने अपना कोड रख दिया, बिट बकेट यूज़ कर लिया, एजोर रेपो यूज़ कर लिया या गिटहब यूज़ कर लिया, ठीक है? वहाँ पे अपना कोड रख दिया। अब ये डेवलपर था, इसने अपना कोड किया, अपने कोड को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे ले जाके, जैसे गिटहब वगैरह पे ले जाके रख दिया, ये गिटहब रहा, ठीक है? अब इसके आगे वाला काम, ठीक है, इसके आगे वाला काम क्या है, इस कोड की टेस्टिंग करना, ठीक है? टेस्ट करने के बाद कोड को प्रॉपर तरीके से बिल्ड करना, ठीक है? बिल्ड करने के बाद एक पाइपलाइन मेथड के थ्रू उस कोड को जो भी लैंडिंग जोन है, कोई क्लाउड होगा या ऑन प्रेम होगा, ओपन शिफ्ट होगा या कुबरनीज होगा, कुछ भी होगा, उस लैंडिंग जोन डिप्लॉय करना, ठीक है? तो ये जो ऑपरेशंस वाला काम है, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, ये ऑपरेशन वाले लड़के करते हैं ये काम, जो होता है ना कि कोड की क्वालिटी चेक करना, कोड को टेस्ट करना, उसके बाद उस कोड को बिल्ड करना, पाइपलाइन सेटअप करना, उसके बाद उस कोड को डिप्लॉय करना, ये काम है ऑपरेशंस वाले बंदों का, ठीक है? तो एक ऐसा बंदा जो डेवलपमेंट का आइडिया रखता हो, आइडिया मतलब ऐसा आइडिया नहीं कि उसको कोडिंग आनी चाहिए, आइडिया मतलब कि मेरे डेवलपर ने किस लैंग्वेज में कोडिंग करी है, अगर जावा में करी है तो अगर मैं उस कोड को अब जहाँ भी डिप्लॉय करूँगा तो उस लोकेशन पे, जैसे मान लो कोई सर्वर पे डिप्लॉय करूँगा तो उस सर्वर पे मुझे क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी पता होना चाहिए, ठीक है? तो डेवलपमेंट साइड का आइडिया रखने वाला बंदा और ऑपरेशन में काम करने वाला बंदा डेवऑप्स कहलाता है, ठीक है? अब एसआरई क्या है? एसआरई और डेवऑप्स बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पहले क्या था, एक डेवऑप्स वाला बंदा ही एसआरई वाला काम भी करता था। अब एसआरई में क्या काम आता है कि भाई डेवऑप्स वाले बंदे ने कोड वगैरह उठाया, टेस्ट वगैरह किया, डिप्लॉय कर दिया लैंडिंग जोन में, लैंडिंग जोन मतलब क्लाउड होगा या ऑन प्रेम होगा, कहीं कहीं कुछ भी होगा, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया कोड को, ठीक है? उसके बाद जो भी उसने इंफ्रा, वहाँ जो भी चीज़ें उसने इंप्लीमेंट करी और जो भी उसने इंफ्रा बनाया, उस इंफ्रा का ऑप्टिमाइजेशन भी उस डेवऑप्स वाले बंदे को ही करना है, ठीक है? जो सर्वर्स चल रहे हैं उसके लॉग्स भी उस डेवॉप्स वाले बंदे को ही मैनेज करने हैं, जितने भी चीज़ लगाएंगे उसकी मॉनिटरिंग भी डेवॉप्स वाले बंदे को ही करना है, ठीक है? ये सारा काम डेवॉप्स वाला बंदा ही करेगा पहले, ठीक है? लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनी ने एक नई प्रोफाइल निकाल दी एसआरई की। अब एसआरई वाला बंदा क्या करता है, एसआरई वाले बंदे का रोल होता है कि जैसे मान लो आपने अपनी जो सर्विस है या डेवऑप्स टीम ने उस सर्विस को किसी कुबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है? तो कुबरनेटिस क्लस्टर में कितनी सर्विसेज होती हैं ये आप एसआरई वाले बंदे को पता होनी चाहिए, ठीक है? और कितने सर्विसेज के टाइप होते हैं, नोड पोड होता है, लोड बैलेंसर होता है ना, जितने भी टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं आई थिंक, तो वो सब पता होना चाहिए उसको। पॉड्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए उसको, ठीक है? उसके बाद ऑटो स्केलिंग कैसे होती है कुबरनेटिस में, ये पता होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट वाला काम, मैनेजमेंट वाला, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना, मॉनिटरिंग करना, लॉगिंग को मैनेज करना, ये सारा काम एसआरई वाले बंदे का होता है। तो आपको जो रोल मिला है वो एसआरई वाला ही रोल है, ठीक है? आप डिप्लॉयमेंट नहीं करोगे बैठ के, अच्छा। आप ये नहीं करोगे कि डेवलपर ने कोड कर दिया, आपको पुल रिक्वेस्ट आई गिटहब पे, ठीक है, या फिर आपको एक मेल आया या फिर जीरा पे टिकट आ गई कि भाई ये टास्क है, तो आप जाके वो टास्क कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, ये काम आप नहीं करोगे। उसके लिए सेपरेट टीम होगी, हो सकता है कि मास्टर कार्ड की खुद की टीम हो वो काम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मास्टर कार्ड भी अपने ऐसा भी पास, मेल्ट मेल्ट
मेड पे काम करता है ना, हाँ मैट्रिक्स, इवेंट, ट्रेस और लॉग। हाँ, मैट्रिक इवेंट्स, लॉग्स एंड टेस्ट, ट्रेस एंड लॉग, हाँ। ट्रेस, हाँ। तो इन सब पे वो काम करते हैं। तो हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट वगैरह करने के लिए डेवॉप्स की मास्टर कार्ड की फिट की टीम हो। आपको हायर किया, आप विप्रो में काम करते हो, पर क्लाइंट है मास्टर कार्ड, तो आपको हायर किया गया एस आर ई इंजीनियर। तो आपका काम यही होगा कि जितने भी ये उनके सर्वर्स चल रहे होंगे, ठीक है, उनकी मॉनिटरिंग करना, और स्प्लंक वगैरह या फिर जो भी वो टूल यूज़ करते हैं वहाँ पे लॉगिंग वगैरह देखना, लॉग्स चेक करना, लॉग मैनेज करना। तो मुझसे एक्सपेक्टेड कुछ तो रहेगा ना, कॉस्ट हाँ, ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट बेसिकली, ऑप्टिमाइजेशन करना, और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना, और मैट्रिक्स ट्रैकिंग। इंप्लीमेंट करना आपका काम होगा। जैसे मान लो वो चाहते हैं कि हमें, वो मुझे सीखना है और अच्छे से हाँ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और इंफ्रा और स्मूथ स्ट्रीमलाइन होने के लिए एज अ सीनियर पर्सपेक्टिव क्या करूँ? आपको भी सीखना है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, रिसोर्स क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन, में। हम्म, ठीक है, और मॉनिटरिंग, मैट्रिक्स हम्म, इम्प्लीमेंटेशन, हम्म, मैट्रिक्स मैनेजमेंट, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑन डायनाट्रेस एंड ग्राफाना एंड हम्म, प्रोमीथियस, है ना। उसके बाद हम्म, लॉगिंग सीखनी पड़ेगी आपको, लॉग मैनेजमेंट, लॉग गैदरिंग, लॉग हम्म, इम्प्लीमेंटेशन, है ना, लॉगिंग मैनेजमेंट लिख देता हूँ मैं। वो हम्म, भी हम्म, स्प्लंक पे आपको सीखना, आपने बोला स्प्लंक यूज़ करते हैं वो लोग, हम्म, ठीक है। लॉगिंग टूल हमारे पास और भी हैं, जैसे ई एल के भी है, इलास्टिक लॉग स्कीमाना, ठीक है, हाँ हाँ, इसके भी आते वो हैं। भी यूज़ करते हैं ई एल के वगैरह। ब्रोकर कंज्यूमर के भी हाँ, ये कई आते सारे हैं। टूल्स हैं, लेकिन आप लोग स्प्लंक यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है। स्प्लंक एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है लॉग्स को मैनेज करने के लिए, तो अच्छी बात है। हम्म, तो आपको स्प्लंक भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वो क्लाउड कौन सा यूज़ करते हैं आपके क्लाइंट। क्लाउड कौन सा यूज कर रहे हैं? प्राइवेट क्लाउड बोले थे, बट अभी मुझे वो देखना पड़ेगा, स्प्लंक के जो अलर्ट आ रहे हैं। एक मिनट, देख ली। आपको चेक करना पड़ेगा पर क्लाउड कौन सा यूज़ करता है, तभी तो आप सीख पाओगे ऑप्टिमाइजेशन ना, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बराबर, एक सेकेंड। अब ऑन प्रेम आप पे जाके तो रेफर कटिंग करेंगे। करोगे नहीं, कॉस्ट कटिंग। अगर ऑन प्रेम सेटअप होगा तो आप गाइड कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्लाउड होगा तो आपको पता होगा कि ओके। भाई ये हाई यूसेज सर्वर है, या ये हाई यूसेज सर्विस है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ये सर्वर उतना यूटिलाइज। आपका काम ही यही है, सारे काम ही यही है। आप मॉनिटरिंग करोगे तो देखोगे भाई कितना यूज़, जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस कितना यूज़ हो रहा है ना, 50 GB यूसेज है, 60 GB यूज, कितना GB यूसेज है, और आपने स्पेस कितना दिया हुआ है। अगर आपने 100 GB स्पेस दिया हुआ और यूसेज सिर्फ 50 GB का है, तो आप उसको रिड्यूस रिड्यूस करके 60 GB कर सकते हो, है ना, 40 GB बचा लोगे। तो ये सारा काम आपका ही है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा क्लाउड कौन सा है, सर्विस कौन कौन सी है। और कई लोगों को लगता है कि ये मॉनिटरिंग और इस लॉगिंग वाला काम बहुत इजी होता है। नहीं नहीं। कई लोग जैसे मैंने, पता है तो, अरे सर वो बस मॉनिटरिंग करा रहे हैं लोग, तो ये इजी काम नहीं है, ये बहुत ही मैच्योरिटी वाला काम है। आप सोचो, आप उस कंपनी में वो रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जो जितने भी सर्विसेज या जितने भी सर्वर्स इम्प्लीमेंटेड है ना, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके उनको ऑप्टिमाइज करके कंपनी के लिए पैसा बचा रहे हो, बराबर। कंपनी के अभी रिसोर्स। देखो, आज मेरे को ऐड किया है 200 अलर्ट आ चुके हैं मेरे पास क्लाउड के। एक कौन से AWS क्लाउड है, AWS का भी क्लाउड है इनके पास।
मैसेज प्रोसेसिंग और तो इशू कैसे आते हैं। हम्म, ये आप देख रहे हो ऑफिस वाले लैपटॉप में। डुप्लीकेट की वैल्यू एरर हम्म क्लाउड में, हाँ ये ऐसे एरर आते हैं। अभी मेरे को नहीं पता डुप्लीकेट की वैल्यू एरर। हाँ वो की रहता है, वो डुप्लीकेट की वो गए रहेगा तो एरर आता रहेगा क्लाउड में। ओके। डायमेंशंस के कुबरनेटिव के भी एरर है। ओके। करेक्ट रोल सेशन being used। ठीक है, अभी तो वही देख पा रहा हूँ मैं कि डुप्लीकेट की वैल्यू एरर, हाँ ये जो डुप्लीकेट की चीज़ें हैं ना, वैल्यू। ये हाँ। सर्विसेज रिलेटेड मैट्रिक्स हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, तो इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। हम्म, वो देखेंगे। पहले आप एक चीज़ पहले मेक श्योर करो। आपने बताया अभी AWS क्लाउड है ना, लेकिन पहले आपने हम्म, बोला था कि सर एजोर पे काम है, तो पहले पता करना कल वगैरह कि एग्जैक्ट क्लाउड कौन सा है, क्योंकि हाँ, देखो, दोनों ही क्लाउड में एजोर और AWS में मॉनिटरिंग करने का तरीका अलग अलग है। हम्म, अगर वो डायट्रेस यूज़ कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो हो सकता है कि जो उधर क्लाउड वॉच अलर्ट सर्विस में है ना, लिखा है स्प्लंक अलर्ट SMV AWS। ये AWS क्लाउड से आ रहे सारे अलर्ट। हाँ, तो उन्होंने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है स्प्लंक को और डायट्रेस। अगर डायट्रेस यूज़ करते हैं तो उन्होंने AWS से इंटीग्रेट किया है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो जैसे डायट्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि AWS क्लाउड वॉच से इंटीग्रेट किया हो डायट्रेस को, तो वहाँ से होते हुए फिर मैट्रिक्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जो मैट्रिक्स जो क्लाउड वॉच मैट्रिक्स लेके आ रहा होगा, कई सारे मैट्रिक्स क्लाउड वॉच बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देता, तो आपको उसके लिए मैट्रिक्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि अच्छा मैट्रिक्स कैसे डायनेट्रस इम्प्लीमेंट के भी करते हैं। अलर्ट आ रहे हैं। हुँ? तो डायनेट्रस के भी अलर्ट है। हाँ, तो डायट्रेस का तो सर्वर होगा, हाँ एक सर्वर पे वेब इन्होंने इम्प्लीमेंट रिक्वेस्ट किया हो सर्विस डायट्रेस का। पे, और हो सकता है कि वो सर्वर EC2 इंस्टेंस हो, या फिर कुबरनेटिस नहीं क्लस्टर देख पे रहा उन्होंने हूँ। इम्प्लीमेंट किया होगा, EKS वगैरह पे। देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको। देख रहा हूँ। ठीक है, समझ जाऊंगा। कुछ अभी मिलेगा रो मटेरियल मुझे क्या चेक करके हाँ, पहले समझ। समझो, सीखो, मतलब जानो कि क्या क्या काम मिल रहा है, क्या काम है ना। और SRE में काम आपका यही होगा मोस्टली, मॉनिटरिंग वॉनिटरिंग और लॉगिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। कई बार आपको ऐसे भी काम करने पड़ सकते हैं कि जैसे मान लो आपको एक मेल या टिकट आ गई, ठीक है। कोई डिफरेंट सी डिमांड है कंपनी की कि हमें ये चीज़ भी मॉनिटरिंग करनी है, हमें ऐसा भी अलर्ट चाहिए। अब आपको नहीं पता कि वो अलर्ट कहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जाओगे डायरेक्ट में ढूंढोगे ऑप्शन कि क्या इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, आपको नहीं मिलेगा। जाओगे क्लाउड पर, जो वहाँ चेक करोगे, ढूंढोगे वहाँ पे कोई इस तरह का मैट्रिक्स है, नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, जिस सर्वर से या जिस भी सोर्स से आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, उस सोर्स में जाके आपको मैट्रिक्स इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब अच्छा। काम आपको करना पड़ेगा। जैसे AWS में एक सर्विस है सिस्टम मैनेजर की, जिसको SSM बोलते हैं, SSM, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको सर्विस दिख रही होती है, लेकिन आप उस सर्विस पे काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको सर्विस में काम करना, पे क्या करना पड़ता है उसके लिए, आप जिस भी मशीन पे वो सर्विस के थ्रू काम करना है, उस मशीन के अंदर जाओ और SSM का एजेंट इंस्टॉल करो, उसके बाद फिर आप काम कर पाते हो।
कुछ अलर्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से भी आ रहे हैं। स्विच कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये होता है क्या AWS में? होता है, स्विच SCM। होता है, होता है। ठीक है, अभी पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको धीरे धीरे। चलेगा। और ये जो सर्विस आप बता रहे हो, स्विच कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें आपको मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इसमें सीखना पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि आपने अभी तक जो भी काम किया है वो मतलब इस चीज़ से अलग किया है। ठीक है। कुबरनेटिव ओपनशिफ्ट। हाँ, जो भी प्रोसेस होता है ना, जो भी नेटवर्क का वर्कफ्लो चल रहा होता है, उसको ऑटोमेट करता है ये SCM टूल। स्विच कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैनेजर, ठीक है, वो देखते हैं, वो आप पता करना बताना, फिर वो देखता हूँ ना। अभी हम लोग बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना इतनी, कि आपका रोल यही होगा, सिंपल कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ करना, रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ करना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है, मैट्रिक्स मैनेज करना है आपको, मॉनिटरिंग करना है डायनाट्रेस पे और ग्राफाना पे, मतलब डायनाट्रेस पे मेनली सीखना पड़ेगा, डायनाट्रेस भी आपको, कि कैसे डायनाट्रेस वर्क करता है, कैसे वो इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उसे एक्सेस करते हैं, किस पोर्ट पे वर्क करता है वो, ठीक है, कौन कौन से मैट्रिक्स वहाँ पे चल रहे होते हैं, कैसे आप डायनाट्रेस को क्लाउड वॉच या फिर डिफरेंट क्लाउड से इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे वो मैट्रिक्स लेके आता है, कैसे दिखाता है, वो सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। स्प्लंक पढ़ना पड़ेगा, स्प्लंक बहुत बड़ी चीज़ है, बस उसका नाम छोटा है, बहुत बड़ी चीज़ है स्प्लंक, उसमें लॉग्स लेके आना, लॉग्स समझने के लिए भी उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत तरीके से लॉग समझना पड़ता है कि लॉग क्या कह रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बात करते हैं, एक बार आप पहले पता करके आना, फिर देखते हैं। अभी हम लोग बताओ क्या यस करें। यस, ये जो डायनाट्रेस है ना वो कुबरनेटिव पे है। कुबरनेटिव के पॉड पे सब आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था नॉट आपको। ऑल पॉड रेडी फॉर द कुबरनेटिव वर्कलोड। डायनाट्रेस के अलर्ट कुबरनेट से आ रहे हैं और स्प्लंक का नाम ही है, क्लाउड से आ रहा है सब कुछ। हम्म, वही मैंने बोला कि हो सकता है डायरेक्टरीज कहीं पे इम्प्लीमेंटेड हो, किसी 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 इंस्टेंस पे या क्लस्टर पे, सही है। अब देखो डायरेक्ट चल रहा है कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, ठीक है, और कुबरनेटिस उस क्लस्टर के अंदर जितने भी जैसे डायरेक्ट तो एक सिंगल पॉड पे चल रहा होगा, है ना, ये उसके लिए एक सिंगल डिप्लॉयमेंट बनी होगी, हो सकता है कि उसके डिप्लॉयमेंट के लिए, स्केलिंग के लिए 2-3 पॉड चल रहे हों उसके, लेकिन उसके साथ में और भी जितने पॉड होंगे, और भी जितनी सर्विस चल रही होगी, और भी जितने डिप्लॉयमेंट फाइल होंगी, वो सबके पॉड्स को भी वो मैनेज कर रहा है डायरेक्ट। अब वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको पता है कि वो कैसे मैनेज होता है। जैसे मान लो मैंने एक कुबरनेटिस क्लस्टर बना दिया, ये क्लस्टर है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे पॉड्स चल रहे हैं, एक पॉड चल रहा है जिसमें वेब सर्विस चल रही है, एक पॉड जिसमें डेटाबेस चल रहा है, एक पॉड जिसमें मैंने कुछ और सर्विस रन करके रखी है, और एक पॉड है जिसमें डायनाट्रेस चल रहा है, ठीक है। अब ये डायनाट्रेस तो मैंने या इस पॉड पे इसलिए इम्प्लीमेंट किया ताकि मैं डायनाट्रेस को एक्सेस कर पाऊँ, डायनाट्रेस की सर्विस यूज़ कर पाऊँ, ठीक है, लेकिन डायनाट्रेस का काम क्या है, मॉनिटरिंग करना। तो ये डायनाट्रेस सर्विस जो इस पॉड पे चल रही है, वो अपने साथ साथ इन सबको मॉनिटरिंग करने का भी काम कर रही है, इन सब की इन्फॉर्मेशन भी गैदर करके जा रही है। अब ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सेम क्लस्टर के अंदर एक सर्विस है जो मॉनिटरिंग, हमें मतलब मॉनिटरिंग के लिए हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और वही सर्विस, वही पॉड, उसके साथ में जो पॉड है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके मॉनिटरिंग में दे भी रहा है, तो कैसे दे रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें इस काम के लिए बीच में AWS क्लाउड वॉच को यूज़ किया गया हो, सारी इन्फॉर्मेशन पहले क्लाउड वॉच लेके आ रहा होगा, करेक्ट, क्लाउड वॉच भी है। और फिर क्लाउड वॉच अपनी इन्फॉर्मेशन को कहाँ दे रहा होगा, डायनाट्रेस के पास, और यहाँ पे बैठ के फिर एक इंजीनियर डायनाट्रेस में बैठ के मॉनिटरिंग करेगा।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम्म, सोर्स कहाँ से आ रहा है, कैसे कनेक्शन बना हुआ है, ये सब चीज़ आपको जाननी पड़ेगी ना। हम्म, हम्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, समझना बहुत जरूरी चलो है। समझते तो फिर। और ये जो डायट रेस है ना, हम्म, अभी जो मार्केट में फैली हुई मॉनिटरिंग टूल है, जो बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि मॉनिटरिंग टूल के लिए यही लोग दुनिया यूज़ कर रही है, वो है ग्राफाना एंड प्रोमीथियस। हम्म, बहुत लोगों को डायट रेस के बारे में नहीं पता। नहीं पता, वो सब बैंक पैसे वाले लोग यूज कर रहे हाँ, बैंकिंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे मेरी लास्ट कंपनी यूज़ करती थी डायट रेस, हम लोग करते थे। हैं। तो डायट रेस बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जब कभी भी किसी ओपन सोर्स टूल को यूज़ करने की बारी आती है ना, हम्म, तो हायर मैनेजमेंट से लेके एक छोटा मतलब एक एंट्री लेवल एम्प्लॉय तक सब लोग बैठ के सबसे राय ली जाती है, कोटेशन मंगाया जाता है कि भाई कौन सा टूल हमारे लिए बेस्ट होगा मॉनिटरिंग करने के लिए। हम्म, अब मास्टर कार्ड में बहुत पैसा है भाई, वो तो ग्लोबल कंपनी है ना, तो वो यूज़ कर सकती है। अब कोई इंडिया बेस्ड कोई छोटी सी कंपनी है, अब वो चाहे डाटा यूज़ करना, हो सकता है कि डाटा सस्ता उसको नेट डेटा पड़े या ग्राफाना पड़े, या फिर क्लाउड बेस्ड सर्विस जो है क्लाउड वॉच वगैरह वहाँ काम हो जाए, तो लोग क्यों यूज़ करेंगे। हम्म, हम्म, तो बहुत सीखने को मिलेगा आपको इस प्रोजेक्ट से। सही है, करो करो। करते करते सही जगह पे आए। कुबरटीज वगैरह भी जानने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ सीखनी है, ये सीख लेंगे, ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।